हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और सीटेट की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी हैं। यदि आप जूनियर या प्राइमरी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। वर्तनी संबंधी क्रिया का मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। हो सकता है प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें। यह संभव है उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें। यह भी नहीं हो सकता विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें। तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही जवाब क्या होगा? उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से भरपूर होता है। ये नहीं हो सकता है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। ये हो सकता है। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा अपरपक्ष होती है। ये भी नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। सही जवाब क्या होगा? इकाई परीक्षा लेना, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुतिलेख प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो ये देखो दोनों कैंसिल हो गए। ये भी नहीं होगा। इसका अनुभव के आधार पर हम इसका सही करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देंगे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? सही जवाब क्या होगा? लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। यह हो सकता है विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं? ये भी नहीं हो सकता। प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। ये भी नहीं। सर्वनाम भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह भी नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
भाषा की कक्षा में कहानियाँ भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है, मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाओं लिए होती हैं। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भाषा की कक्षा में कहानियाँ विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? प्राथमिकता स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, ये हो सकता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते, ये नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही जवाब क्या होगा? सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। हो सकता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, ये तो नहीं हो सकता। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय है, ये भी सही नहीं है। पढ़ना और लिखना कौशल संबंधी नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा भाषा कौशल के संदर्भ में सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना, नहीं हो सकता। बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, ये भी नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। अवसर शब्द ये पॉजिटिव है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।